नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जटाशंकर एजुकेटर में। और मेरा नाम जटाशंकर शर्मा। दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2021 अर्थात राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 में बीएड वालों को शामिल कर दिया गया है। जोधपुर द्वारा एक आदेश पारित हुआ है, जो उच्च न्यायालय जोधपुर ने पारित किया है। उसमें बताया गया है कि बीएड वाले अब लेवल 1 के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, बल्कि इसका अंतिम निर्णय याचिका के अधीन छोड़ा गया है कि जो भी अंतिम निर्णय होगा वो याचिका के अधीन होगा। लेकिन क्यों भाई बीएड वालों को शामिल किया गया है? क्या सभी को शामिल किया गया है, या कुछ लोग बोल रहे हैं याचिकाकर्ताओं को ही शामिल किया गया है? अब कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों, केवल याचिकाकर्ताओं को ही रीट लेवल 1 में शामिल किया गया है, सभी को शामिल नहीं किया गया है। इस वीडियो में आपको यही समझाऊंगा कि कैसे याचिकाकर्ताओं को शामिल किया गया है। तो मैं पूरा आपको विश्लेषण करके बताऊंगा। इसमें जो आदेश है, जो आदेश की कॉपी आई है, जो जजमेंट आया है, वो सारा मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। और दोस्तों, न्यूज़पेपर में भी एक खबर आई है, शायद आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी है तो न्यूज़पेपर की पेपर कटिंग भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि याचिकाकर्ताओं को, बीएड वालों को लेवल 1 में फॉर्म अप्लाई करने का मौका दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक लिखा गया है, देखो जो ये तिथि बढ़ाई है, यहाँ पर लिखा गया है, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5/2/2021 की अनुपालना में रीट 2021 के आवेदन प्राप्ति की तिथि 19/2/2021 तक बढ़ाई जाती है। यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक की अनुपालना में, इसलिए लोग कह रहे हैं। और इसलिए नीचे देखिए, एक तीसरा बिंदु यहाँ पर दिया गया है कि आवेदन से वंचित रहे सभी अभ्यर्थी भी 9 फरवरी से 20 फरवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे इसलिए बोला है लोगों ने कि बीएड वालों को सबको शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, आवेदन से वंचित रहे सभी अभ्यर्थी भी फरवरी 2021 से 20 फरवरी 2021, 9 फरवरी से 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सभी के लिए है। यहाँ पे कहाँ लिखा गया है कि बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं लेवल 1 के लिए? ये तो मान लो कोई साथी लेवल 1 का है, वो फॉर्म अप्लाई करना भूल गया था, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था, अपना चालान नहीं काट पाया था, वो भी अब अपना चालान काट सकता है। 9 फरवरी से कोई लेवल 1 का साथी है बीएसटीसी वाला, वो भी तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेगा। ऐसा थोड़ी है केवल बीएड वाले ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसलिए सभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं, सभी को शामिल किया गया है। अब मैं आपको जजमेंट की कॉपी दिखाता हूं, जिसमें लिखा गया है स्पष्ट कि केवल याचिकाकर्ताओं को ही इसमें मौका दिया गया है। वो जजमेंट की कॉपी मैं आपको बताता हूं, पूरा स्पष्ट कर देता हूं। दोस्तों, आपको अच्छे से समझना होगा, खुद को समझना होगा। कई साथी हैं बार बार, अभी भी उनके समझ में नहीं आएगा, वो यही कहेंगे कि नहीं सबको शामिल किया गया है। अरे भाई, जजमेंट की जो कॉपी है उसको तो आप पढ़ सकते हो। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो किसी और से पढ़वा सकते हो। उसमें भाई क्या लिखा गया है, क्या नहीं लिखा गया है, वो पूरी आप एकदम क्लियर कर लीजिए, उसको पढ़िए। वो इंग्लिश में है तो ट्रांसलेट कर लीजिए, ट्रांसलेट करके पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा गया है। अब इसका तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि जो अभ्यर्थी वंचित रह गया है, वंचित रहे सभी अभ्यर्थी 9 फरवरी से 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वंचित का मतलब कई ऐसा थोड़ी है कि भाई बीएड वाले ही आवेदन कर सकते हैं, नहीं दोस्तों। इसमें कहाँ लिखा है बीएड वाले आवेदन कर सकते हैं? वंचित का मतलब है कोई बीएसटीसी वाला साथी भी है या कोई भी है। ये तो एक तरीके से वो हो गई, फॉर्म अप्लाई करने की डेट बढ़ गई। मान लो जो साथी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया था, वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ जजमेंट की कॉपी क्या है, उसमें क्या लिखा गया है, किस तरीके से आप मानोगे कि याचिकाकर्ताओं को, पिटिशनर को ही केवल बीएड के लिए लेवल 1 के लिए पात्र माना है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको जजमेंट की कॉपी। देखिए दोस्तों, ये केस की कॉपी है। अब इसमें नीचे की तरफ दिया हुआ है, जो मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ वी डायरेक्ट दैट द पिटिशनर में अप्लाई एंड देयर एप्लीकेशन बी एक्सेप्टेड। अब आप इस लाइनों का अर्थ निकालिए, मतलब इनको ट्रांसलेट कीजिए। आपके पास केस की कॉपी होगी, उस कॉपी को किसी आपका अगर अच्छा सा वकील हो उसके पास भेजिए, किसी भी वकील को भेज दीजिए। आप इसकी खुद ट्रांसलेट कर सकते हो। इसमें लिखा गया है कि याचिकाकर्ताओं के फॉर्म एक्सेप्ट किए जाते हैं, याचिकाकर्ताओं के फॉर्म एक्सेप्ट किए जाते हैं। इन 2 लाइनों का मतलब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या है। मान लो मैं ट्रांसलेट करके आपको दिखाऊं, चलो मैं ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। अगर आपके ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो पिटिशनर साफ लिखा है, पिटिशनर के फॉर्म एक्सेप्ट किए जाते हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है। तो फिर भी मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ एक बार। देखो, इन 2 लाइनों का मतलब है, हम इस निर्देश में कहते हैं कि याचिकाकर्ता आवेदन कर सकता है और वहां आवेदन स्वीकार किए जा सकते हैं। ट्रांसलेट कर लिया मैंने, आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिए या किसी एडवोकेट के पास उसको भेज दीजिए।
इससे हम इस निर्देश में कहते हैं कि याचिकाकर्ता आवेदन कर सकता है। दोस्तों इसका मतलब यही है कि याचिकाकर्ता आवेदन कर सकता है और वहां आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। ये स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, याचिकाकर्ता आवेदन कर सकता है और वहां आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। दोस्तों मैं देखो किसी का पक्ष नहीं ले रहा, ना बीएसटीसी का ले रहा हूँ ना बीएड का ले रहा हूँ। मेरा काम है सूचना देना, मेरा काम है सूचना देना, मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूं। अगर आपके समझ में आता है तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आता है तो आप समझिए, किसी के पास इसको भेजिए। मेरा काम था आपको समझाना, वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं बता देता हूँ जो न्यूज़पेपर में कटिंग आई है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या न्यूज़ आई है उस न्यूज़पेपर में, उसको भी आप एक बार देख लीजिए। देखो यह वो न्यूज़, रीट बीएड डिग्रीधारी भी भर सकेंगे लेवल 1 में फॉर्म। अब यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दी राहत। हाई कोर्ट ने किसको दी राहत? याचिकाकर्ता को दी राहत। शिक्षा बोर्ड का आदेश 19 तक सभी कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। 19 तक तो सभी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, शिक्षा बोर्ड का भी यही आदेश है और हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत दी है। नीचे देखिए, बीएड डिग्रीधारियों को राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाली रीट 2021 में केवल लेवल 1 के लिए बीएड डिग्रीधारी याचिकाकर्ता आवेदन कर सकेंगे। यहाँ स्पष्ट लिख दिया, याचिकाकर्ता आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों यह न्यूज़पेपर की कटिंग है जो मैंने आपको बताई है, आप देख सकते हो ये न्यूज़पेपर में भी कटिंग आ गई है और मैंने आपको समझा दी है वो पूरी बात। जो जजमेंट की कॉपी आई है उसमें भी स्पष्ट लिखा गया है कि केवल याचिकाकर्ता फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाता है। दोस्तों अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आप चाहो तो कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके लिए तो रीट है, पात्रता परीक्षा है, कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। याचिकाकर्ताओं के लिए क्यों लिखा गया है? जब आप डीवी करवाओगे, मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब डीवी करवाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे, तो उस समय आपसे मांगा जाएगा कि वो बताओ आप याचिकाकर्ताओं में थे या नहीं थे। आपको उस जजमेंट की कॉपी मांगी जाएगी और जो याचिकाकर्ताओं की लिस्ट है वो मांगी जाएगी। जब आप दिखाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब ये भी बात तब डिपेंड करती है, अभी भी फैसला किसके ऊपर छोड़ा गया कि याचिकाकर्ताओं को भी फायदा होगा या नहीं, ये अंतिम निर्णय में होगा। जो कोर्ट का फैसला आएगा उसी के आधार पर होगा। अभी तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई करने के लिए बोल दिया गया है और यहाँ पे याचिकाकर्ताओं को ही राहत दी है। फॉर्म अप्लाई के लिए भी याचिकाकर्ताओं को ही बोला है। अब चाहो तो आप हर कोई फॉर्म अप्लाई कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म अप्लाई का पोर्टल 9 तारीख से ओपन हो जाएगा, आप अपना ऑनलाइन कर सकते हो। जो साथी वंचित रह गए थे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपके समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप इसको समझ लीजिए, खुद समझ लीजिए। मेरा काम था सूचना देना, मैंने आपको सूचना दे दी है, आपको समझा दिया है। धन्यवाद।